हाय गाइज, आज हम पढ़ेंगे नरेशन जो कि 9, 10, 11, 12 एवं बहुत सारे कंपटीशन में बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है। तो आज हम देखते हैं नरेशन को शुरू से कि जो है नरेशन मीन्स होता क्या है और नरेशन कितने प्रकार के होते हैं और इसे हम कैसे एक दूसरे में कन्वर्ट करते हैं। देखिए नरेशन मीन्स होता है वर्णन, जो कि वर्ब नरेट शब्द से बना हुआ है। नरेशन नरेट शब्द से बना हुआ है जिसका मतलब होता है वर्णन करना, जिसका मतलब होता है वर्णन करना। इसी नरेशन को हम स्पीच भी बोल सकते हैं। और नरेशन दो प्रकार के होते हैं, नंबर 1 डायरेक्ट स्पीच और नंबर 2 इनडायरेक्ट स्पीच मीन्स प्रत्यक्ष कथन अप्रत्यक्ष कथन। देखिए जैसे है यहाँ पर है, जैसे मान लीजिए एक्स वाई जेड करके 3 व्यक्ति हैं। एक्स वाई जेड करके 3 व्यक्ति हैं। एक्स वाई से कुछ कह रहा है और वही जो है एक्स वाई से कुछ कह रहा है, वाई ज्यों का त्यों जेड को बता दे रहा है, तो है डायरेक्ट। एक्स वाई से कुछ कहा, वाई ज्यों का त्यों बता दिया, है डायरेक्ट। और एक्स वाई से कुछ कह रहा है, वाई कुछ मिलाकर कुछ परिवर्तन के साथ कह रहा है जेड से, तो वह है इनडायरेक्ट, वह है इनडायरेक्ट। अब हम देखते हैं, एक बार इधर देखते हैं फिर से। वक्ता के कहे हुए शब्दों को ज्यों का त्यों कहना डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। वक्ता के कहे हुए शब्दों को जैसे के तैसे कहना डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। जैसे एज राहुल सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा आई एम गोइंग टू कॉलेज टुडे फुल स्टॉप इन्वर्टेड कामा क्लोज। देखिए फुल स्टॉप इन्वर्टेड कामा क्लोज। तो जो डायरेक्ट स्पीच होता है, तो पहले नंबर हम इसको जान लेंगे। डायरेक्ट स्पीच जो होता है उसमें जो है कामा का ये कामा, इसी का उल्टा इन्वर्ट कामा, तो कामा इन्वर्टेड कामा जरूर होता है डायरेक्ट स्पीच में कामा इन्वर्टेड कामा जरूर होता है। तो राहुल सेड टू मी आई एम गोइंग टू कॉलेज टुडे। देखिए राहुल मुझसे कहा कि मैं आज कॉलेज जा रहा हूं। अब राहुल जैसे मुझसे कहा है मैं वैसे ही बता रहा हूं। ये नहीं कह रहा हूं मैं कि राहुल मुझसे कहा कि वह आज बाजार जा रहा है। मैं कह रहा हूं राहुल मुझसे कहा मैं आज बाजार जा रहा हूं, जो कहते हो कह रहा हूं। तो यह है डायरेक्ट स्पीच। देखिए हाँ, अब हम जान लेते हैं डायरेक्ट स्पीच किसको कहते हैं। अब इसको हम जान लिए ना, तो अब हम देखते हैं डायरेक्ट स्पीच होते हैं कितने प्रकार के। तो डायरेक्ट स्पीच 2 प्रकार के होते हैं भाई। देखिए बच्चों, एक ये है जो कि इन्वर्टेड कामा इन्वर्टेड कामा के बाहर है, और दूसरा ये है जो कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर है। तो जो कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर है इसको हम बोलते हैं RS मीन्स होता है रिपोर्टेड स्पीच। और जो कामा इन्वर्टेड कामा के बाहर होता है इसे हम कहते हैं RV मीन्स होता है रिपोर्टिंग वर्ब। तो देखिए इसमें आपका ये राहुल जो कह रहे हैं रिपोर्टर हो गए, सूचित करने वाले हो गए रिपोर्टर। आपका सेड यही आपका मेन है, यही आपका मेन क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है। अम्मी आपका है ऑब्जेक्ट है। देखिए कोई किसी से कुछ कह रहा है तो बीच में टू जरूर लगेगा। जैसे आई सेड टू यू या यू सेड टू मी, तो बीच में टू जरूर लगेगा। तो डायरेक्ट स्पीच किसको कहते हैं आप जान लिए ना, जो कामा इन्वर्टेड कामा जिसमें होता है वही होता है डायरेक्ट स्पीच। इसके 2 भाग होते हैं, एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब, दूसरा होता है रिपोर्टेड स्पीच। जो कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है उसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच, जो कामा इन्वर्टेड कामा के बाहर होता है उसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। अब ये जान लिए। अब हम जानते हैं इनडायरेक्ट स्पीच किससे कहते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच ये है, देखिए इनडायरेक्ट स्पीच अप्रत्यक्ष कथन। अप्रत्यक्ष कथन देखिए
वक्ता के कहे हुए शब्दों को, वक्ता के कहे हुए शब्दों को, वक्ता के कहे हुए शब्दों को ज्यों का त्यों ना कहना, ज्यों का त्यों ना कहना, बल्कि आवश्यक परिवर्तनों के साथ कहना, बल्कि आवश्यक परिवर्तनों के साथ कहना इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। वक्ता के कहे हुए शब्दों को जैसे के तैसे न कहना, बल्कि अपने भाव में या किसी तीसरे व्यक्ति के द्वारा आवश्यक परिवर्तन के साथ कहना इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। जैसे देखिए आपका यही सेंटेंस है, जैसे ये राहुल सेड टू मी, अब इसी का हम इनडायरेक्ट बनाते हैं तो राहुल सेड टू हो जाता है टोल्ड मी, कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर दैट, आई फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन हम बदलते हैं, फर्स्ट पर्सन है तो इसको हम बदलेंगे सब्जेक्ट के अनुसार हो जाएगा ही। आई एम का हम करते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस पास्ट, वाज गोइंग टू कॉलेज, टुडे का हम करते हैं दैट डे। ये है आपका इनडायरेक्ट स्पीच, ये है आपका इनडायरेक्ट स्पीच। समझ गए ना? वक्ता के कहे हुए शब्दों को ज्यों का त्यों न कहना, बल्कि आवश्यक परिवर्तनों के साथ कहना इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। जैसे राहुल से टू मी, आई एम गोइंग टू कॉलेज टुडे, राहुल मुझसे कहा मैं आज विद्यालय या कॉलेज जा रहा हूँ, तो अब इसका इनडायरेक्ट है राहुल टोल्ड मी दैट ही वाज गोइंग टू कॉलेज दैट डे, मीन्स राहुल मुझसे कहा कि वह उस दिन कॉलेज जा रहा था। ठीक, ये हो गया आपका इनडायरेक्ट स्पीच। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो बच्चों आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं हम आगे देखते हैं कि अब इतना हम जाने कि डायरेक्ट किसको कहते हैं और किसे कहते हैं इनडायरेक्ट, किसे कहते हैं डायरेक्ट, किसे कहते हैं इनडायरेक्ट, ये जान गए। अब हम ये देखेंगे इसको कैसे हम परिवर्तन करेंगे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हम कैसे बनाएंगे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हम कैसे बनाएंगे। तो देखिए बच्चों, तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए कुछ नियम है, उसको हम बढ़िया से समझेंगे तो हम बना लेंगे। हाँ, तो देखिए जैसे है डीएस से आईएस में बदलने के नियम, डीएस से आईएस में बदलने के नियम, डीएस से डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के नियम। तो बच्चा एक होता है जनरल रूल सामान्य नियम, और दूसरा होता है स्पेशल रूल विशेष नियम। तो पहले हम पढ़ेंगे जनरल रूल, सामान्य नियम। जनरल रूल मीन्स सामान्य नियम। देखिए मतलब कि जैसे आपका सेंटेंस 5 प्रकार का होता है, एसर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव, जो सब में काम दे। पहले हम उसको पढ़ते हैं। तो रूल नंबर 1 ये है, रूल नंबर 1। अब इसी में जो है जनरल रूल में डायरेक्टली हम पढ़ते हैं। तो रूल नंबर 1 ये है हमारा, रूल नंबर 1 है आरवी में परिवर्तन, रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन, रिपोर्टिंग वर्ब में जैसे 2 आपका हो गया टोल्ड। अब नंबर 2 है उचित कंजंक्शन का प्रयोग, उचित कंजंक्शन का प्रयोग। नंबर 3 प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन, प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन। नंबर 4 टेंस संबंधी परिवर्तन, टेंस संबंधी परिवर्तन। नंबर 5 निकटता सूचक शब्दों में परिवर्तन, निकटता सूचक
शब्दों में परिवर्तन। देखिए जैसे ये बनाए थे हम, देखिए राहुल सेट 2 था, सेट 2 को हम 12 में चेंज किए, रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 है उचित कंजंक्शन, कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पे हम लगाए दैट। रूल नंबर 3 प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन, आई के स्थान पे हम लगाए थे ही। टेंस संबंधी परिवर्तन, आई एम के स्थान पर हम लगाए वाज। निकटता सूचक शब्दों में परिवर्तन, मतलब टुडे की जगह हम लगाए दैट डे। ये है आपका 5 नियम, ठीक है ना। हाँ तो अब है, अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे एसर्टिव, सबसे पहले हम पढ़ेंगे एसर्टिव सेंटेंस। ये जनरल रूल हो गया ना, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं आप ले लीजिए। उसके बाद आप देखिए, हाँ उसके बाद हम देखते हैं स्पेशल रूल।